Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars, which is me and Suryansh, and of the Madrid Stars. रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी कल रात को मैच है 1:30 को एंड आई एम प्रीटी श्योर हर एक मैड्रिड फैन देखने वाला है, चीयर करने वाला है फॉर द टीम। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। हियर आर द रीजंस व्हाई वी थिंक दैट रियल मैड्रिड विल बी एबल टू बीट पेरिस सैंट जर्मैन। एंड सबसे पहले तो बोलूं कि मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि एवर सिंस वी प्लेड दैट गेम अगेंस्ट पीएसजी इन पार्क द प्रेस, आई थिंक दोनों टीम्स ने तीन तीन लीग गेम्स खेले हैं इन दर रिस्पेक्टिव लीग्स, दैट इज। एंड clearly we can make out कि कौन सी टीम बेटर रही है। I think there have been two losses for Paris Saint-Germain, Nantes and Nice या Nice, जो भी बोलते हो तुम लोग। And Real Madrid have won their games convincingly. Rayo Vallecano is an exception because it is tough to beat Rayo Vallecano at home. और सूर्यांश, what are your thoughts? मतलब massive confidence boost और कैसे? यार when you play a team like Real Sociedad ना, तो आपको पता होता है कि यू आर फेसिंग अ वेरी फिजिकल साइड अलोंग साइड जो टीम लो ब्लॉक को एक्सपर्टीज कर चुकी है। सोसिडाड इज वन ऑफ दोस टीम्स जिनके अगेंस्ट जब तुम खेलते हो ना, यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट अ 6-man डिफेंस और 8-man डिफेंस जैसे टैक्टिकली हम बोलते हैं। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन 10-man डिफेंस प्लस 1 गोलकीपर, दैट इज 11 people are just defending. They are not playing to win the game, they are playing for a draw. और अगर आप उनके अगेंस्ट 4 गोल मार देते हो ना, दैट क्लियरली शोज योर इंटेंशन ऑफ द गेम। मतलब व्हाट डू यू टेक फ्रॉम इट। अब लेट्स बी ऑनेस्ट कि जब हम पेरिस में वो गेम खेले थे, जो रियल मैड्रिड उतरी थी उस टाइम, वो रियल मैड्रिड थी जो हमने कोई इस सीजन में नहीं देखी है, ठीक है। और जो पेरिस उतरी थी वो पेरिस है जो इस सीजन हमने नहीं देखी है। तो इट वाज लाइक कि दोनों टीम्स बहुत अनएक्सपेक्टेड खेली थी। And Ancelotti now knows कि when it comes to the greatest stadium alongside Camp Nou, that is Santiago Bernabeu, you understand the gravity of the situation. You understand where those 80,000 white jerseys mean. What those 13 championships which have been kept in that fucking stadium mean. How important that those 13 trophies are. तो उसके चक्कर में जो कॉन्फिडेंस और जो स्टेडियम का वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंस, दैट इम्प्रूव्स द गेम। मतलब तू मेरे को सही बता, लेट्स बी ऑनेस्ट, तू खेल रहा है एक ग्राउंड में खेल रहे हैं हम लोग जहां पे कोई हमारे अगेंस्ट बोल रहा है तो थोड़ा वो मोरल डाउन होता है ना। बट अगर तुम सेम ग्राउंड में खेल रहे हो जहां पे हर मिनट हर सेकंड हाला मैड्रिड हाला मैड्रिड हाला मैड्रिड चल रहा है ना, ये बैच है ना, ये शाइन करता है रियल मैड्रिड का तब। तो दैट इज द वो। अब जो मेरा अब मैं आता हूं अपने सेकंड रीजन पे, दैट इज राइट फ्लैंक की सिचुएशन हमारी। अब राइट फ्लैंक का मैं आउट ऑफ द ब्लू क्यों बोल रहा हूँ, मतलब तुम लोग भी यही क्वेश्चन सोच रहे होगे। जैसे मेरे को और वेदांत को एक बहुत टैक्टिकल रीजन पता है, दैट इज जो कारवाहाल का प्ले है ना। तुमने अगर गेम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, और वो वीडियो बहुत अच्छी बनाई है वेदांत ने, एक बार फिर से डू वॉच, चेक इट आउट, जिसमें रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट उसने आपको रिव्यू दिया था। ही सेड वन थिंग कि जब कारवाहाल डीप डाउन कर रहा था ना इस बारी, ही वाज नॉट टेक्निकली कीपिंग द बॉल, वो लेट गो कर रहा था बॉल को। ये पॉइंट इज व्हाट आई लव द मोस्ट कि वेदांत ने ये इंक्लूड किया। जब आप बात करते हो कि जब बॉल छूटती है पीछे जाती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स उस केस में, जो बॉल रखेंगे और बॉल देंगे। अब जब तुम बॉल दे देते हो ना उस टाइम, तो मेंटली दूसरी टीम पागल हो जाती है, कर क्या रहे हैं। वो सेम चीज हम कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फेडरिको वैल्वर्डे खेलता है, जब वो खेलता है, सो यू नो घोड़ा है भाई, घोड़ा। तेरे को पता है एम्बापे को एक प्लेयर अगर काउंटर कर सकता है, एंड लेट्स बी होपफुल कि एम्बापे प्लेस सो दैट जब हम उनको हराए तो लोगों की और बेइज्जती हो, कि उनको शर्म आए, घुटनों पे गिरे, एंड देन दे आर लाइक हाँ हाला मैड्रिड। तो जब एम्बापे खेलता है तो यू से अबाउट पेसी, एम्बापे इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट समवन जो उसी की कैटेगरी का है बट हैज शिट टन्स ऑफ मोर स्टैमिना, जो पूरा गेम भाग सकता है विद हिज ब्रोकन लेग। और ये जिन फैंस को ट्रिगर करना था मैं कर चुका हूँ। वो पिछली बारी उनको याद है कि जब वेल्वर्डे वैसा खेला था। तो वेदांत, अगर मैं तेरे से एक पूछूं, फैन बेस नहीं, सूर्यांश, ये सिर्फ एक फैन बेस नहीं है, ये 2 फैन बेस है, ठीक है। या छोटे फैन बेसिस की हम बात नहीं करते। तो जब बात हो रही है राइट फ्लैंक के बारे में, तो वेदांत तू भी मेरे ऐसा ही मानेगा ना, डैनी कार्वाहाल एंड वेल्वर्डे की पेयरिंग?
is a डेफिनेटली हम लोग ये काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं दैट फेडरिको वैल्वर्डे एंड डैनी कार्वाल विल क्रिएट दैट 2v1 और किलियन एम्बापे इज क्लियरली नॉट एट 100%. तो डेफिनेटली वो डुएल मेरे हिसाब से कि हम लोग इजीली जीत जाएंगे. एंड मैं बस वैल्वर्डे के बारे में 2-3 पॉइंट्स और बोलना चाहूंगा कि वैल्वर्डे इज अ ब्रिलियंट ट्रांजिशनिंग वाइड मिडफील्डर and his skill set can come in handy in tracking Mbappe जैसा कि मैंने अभी कहा. And his ability to run with the speedy Parisian forward, मतलब एक डुअल होता है ना जो हम कहते हैं दैट दिस इज द बैटल वी वांट टू वॉच. तो फेडरिको वैल्वर्डे वर्सेस किलियन एम्बापे विल बी द बैटल जो हमें देखने को मिलेगा. एंड हमने आज हमारे लास्ट टू टू थ्री प्रीवियस गेम्स में देखा दैट कार्वाहाल हैज बीन एक्सीलेंट. कार्वाल ऑल्दो गेव अ पेनल्टी अगेंस्ट रियल सोसिएडाड बट फिर उसने अपने आप को रिडीम भी कर लिया था कैसेमीरो के थ्रू एक वंडरफुल विजन, वंडरफुल पास. एंड कार्वाहाल वेंट ऑल द वे टू ट्रैक दैट टू कवर, मतलब उसने काफी पिच को कवर किया, काफी भागा वो. एंड उसने असेंसियो को एक ब्रिलियंट असिस्ट प्रोवाइड करी. तो कार्वाल इज डेफिनेटली प्लेइंग रियली वेरी वेल. एंड वैल्वर्डे तो है ही भाई, घोड़ा है वो बंदा. मतलब ऐसा होता नहीं है कि ही हैज अ बैड गेम. मतलब अगर वो 20-25 दिनों बाद या महीनों बाद भी तुम लोग कह लो, अगर वो गेम स्टार्ट करता है ना तो वो अपना 100% देता है पिच पे. वो एक ऐसा प्लेयर है. तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि राइट फ्लैंक पे काफी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली है. एंड विद वैल्वर्डे's addition to that side या फिर to that flank हमें और बेटर देखने को मिलेगा. तो मैं हर बारी ये बोलता हूँ ना, ये स्टेटमेंट तूने मेरे से जितनी बारी भी सुनी होगी, तू हमेशा बोलेगा ये एक स्टेटमेंट ही बोलता है कि वैल्वर्डे इज अ मल्टी यूटिलिटी प्लेयर. हिज पोजीशन 1000 इज बार बोल नॉट चुके हैं डिफाइंड. हम. हाँ. His position is not defined. He is someone like a Kevin De Bruyne, but not with those qualities. He is someone like a Thomas Muller with not those qualities. He is not best at any position. जैसे Thomas Muller और De Bruyne are technically gifted at that center attacking mid position. Valverde नहीं है. Valverde is a jack of all trades. आपके एक 52 कार्ड का डेक होता है, एक जोकर होता है, 2 जोकर होंगे, एक जोकर ऐसा होता है जो हर बारी पलटता है आपकी गेम. Valverde is that joker. He is one player जिसको हर प्रीमियर लीग टीम अपनी टीम में चाहती है. हाँ भाई, यूनाइटेड का, लिवरपूल का, सिटी का, हर एक क्लब से इसका र्यूमर आया था. प्लेयर बीच का में क्रश है वो तेरे को याद है 2020 में उसका गेम ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था. तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब से र्यूमर्स आ रहे हैं. खैर हमने हमारा थर्ड रीजन दे दिया जो कि राइट फ्लैंक है. अब हमारे फोर्थ रीजन में जानते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर कार्लो एंचेलोटी ये करने ही करने वाला है. वी विल डिफेंड एज अ फकिंग यूनिट. नाउ व्हेन आई से वी विल डिफेंड एज अ यूनिट, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. दैट ये स्पेसिफिकली जो हमारे वाइड अटैकर्स होंगे जो कि Vinicius Asensio, considering Ancelotti bias, they will track back and we can't simply let our fullbacks exposed during build-ups or breaks from the Paris Saint-Germain team. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे कि फर्स्ट लेग में हमने देखा था एंड मैंने अभी यही वीडियो में काफी बार बोल भी दिया है कि एम्बापे कार्वाल एम्बापे के सामने एक्सपोज हो रहा था. लेकिन हमारे जो वाइड अटैकर्स होंगे ना इस बार दे विल ट्रैक बैक, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी क्लियरली ये तुम्हें बोलेगा कि अगर तुमने नहीं किया ना ये तो तुम्हारी पिटाई होगी, घोड़े मतलब डंडे मारूंगा मैं तुमको बढ़ के. तो ये हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा. एंड डिफेंड एज अ यूनिट में अगर सूर्यांश वांट्स टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स तो यार I'll not add anything to it, but I'll talk something different. मैं तो क्योंकि डिफेंसिव मेरा अप्रोच, आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु हेट्स डिफेंस की बात है, तो I'll straight up go into the attacking area जो मेरा पर्सनल फेवरेट है. And I'll talk about the importance of this connection our attackers have. जैसे हम लोग बता रहे थे कि वैल्वर्डे की पोजीशनिंग वगैरह ना, दैट विल बी वेरी क्रूशियल इन दिस जो फाइनल थर्ड में हमारी फिनिशिंग होगी. बता क्यों? रीजन है कि वैल्वर्डे ना रनिंग क्रॉसेस मार सकता है. देयर इज नो प्लेयर इन ला लीगा, देयर इज नो प्लेयर इन द फकिंग वर्ल्ड जो रनिंग क्रॉसेस वैल्वर्डे से अच्छे ठोक सकता है. कि भागता हुआ क्रॉस निकाल दिया, भागता हुआ क्रॉस बहुत कम प्लेयर डालते हैं. तेरे को पता है जब आपकी फाइनल थर्ड में बॉल आती है ना, मैड्रिड के अगेंस्ट क्या चलता है? लो ब्लॉक, बस खड़े हो जाओ वहां पे सांडो की तरह, बस खड़े हो जाओ, मतलब कवर द गोल, क्योंकि आपको गोल नहीं मारने देना, आपको खेलना ड्रॉ खेले. पीएसजी भी कल यही जुगाड़, अभी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पीएसजी विल ट्राई टू कंटेन मैड्रिड, दे विल नॉट ट्राई टू गो फॉर अ गोल अनटिल अनलेस काउंटर अटैक पे दे ट्राई. वैसे नहीं मारेगा क्योंकि पोचेटिनो नोस अगर एक्सपोज हुई पीएसजी, विनीशियस और बेंजेमा इतने फायर है ना, दे नो किस एंगल पे मारना है. और बी एट डोनारुमा, बी एट केलो नवास, जब तुम उनकी बात करते हो ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, यू रियलाइज कि उनके पास भी रीच नहीं उतनी.
कि वो दूसरे कॉर्नर का बचा पाए गोल। तो हाँ, वो फिनिशिंग विल लीड टू अस विनिंग द गेम, एंड आई एम टेलिंग यू 100% वैल्वर्डे के रनिंग क्रॉसेस आएंगे अंदर, वो हेडर्स के लिए आएंगे और वो फ्लैट क्रॉसेस डालेगा, हर जगह से फ्लैट मारेगा। ये मेंटली देखो हमने प्रिपेयर करना है वैल्वर्डे पे काफी एम्फेसिस दे दी है, बट व्हाट आई फील इज कि क्रूस मॉड्रिच वैल्वर्डे विल बी आवर मिडिल थ्री। बट कमिंग बैक टू दैट फाइनल थर्ड जो तूने बोला है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, और कोई मैड्रिड फैन इस चीज को देख नहीं रहा है कि अगर आप लास्ट सीजन इसी टाइम का देख लो ना, वी वर हैविंग प्रॉब्लम्स इन ब्रेकिंग लो ब्लॉक्स, एंड कार्लो एंचेलोटी हैज कंप्लीटली चेंज दैट। हम लोग भाई मतलब ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट लीग गेम की बात कर ले तू, हम लोग लेजिट फाइनल बॉक्स में पासिंग कर करके गोल मारते हैं। विनीसियस बेंजेमा का लिंकअप प्ले कितना सॉलिड है, हमें हर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट लीग गेम में देखने को मिल रहा है। एंड बोथ ऑफ देम, विनीसियस बेंजेमा, दे आर बैक इन फायरिंग फॉर्म्स। ठीक है, जो फर्स्ट लेग में था मेरे को समझ आ ही रहा था कहीं ना कहीं से, बिकॉज बेंजेमा वाजंट 100%, विनीसियस वाजंट हिमसेल्फ, बट अब ऐसा नहीं है, बोथ ऑफ देम आर इन ट्रेमेंडस फॉर्म्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक और चीज मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि कार्लो एंचेलोटी हैज आल्सो स्पोकन अबाउट इट। उसने कहा था कि प्रेस इंटैक्ट रखना है, एंड प्रेस इंटैक्ट का मतलब ये होता है कि क्विक बॉल विनिंग एंड लाइटनिंग क्विक ब्रेक्स, विच आर कंप्लीटली ओपन कार्ड्स इन दिस गेम मेरे हिसाब से। एंड रियल मैड्रिड ऐसे मोमेंट्स प्रोड्यूस कर चुकी है अगेंस्ट सोसिएडाड, एंड आई एम प्रीटी श्योर हम पीएसजी के सामने भी यही करेंगे। एंड सूर्यांश, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू weren't there for the preview video. Do you think कोई सरप्राइज स्टार्टर या फिर कोई गैम्बल देखने को मिलेगा फ्रॉम एंचेलोटी या फिर पोचेटिनो? पोचेटिनो लाएगा एक गैम्बल। कौन? वाइनाल्डम? इदरीसा गे और वाइनाल्डम नहीं, का गेम है। इड्रीसा गे तो कंफर्म्ड है भाई, इड्रीसा गे तो कंफर्म्ड है एक तरीके से, बिकॉज सुन, पैराडाइस इज आउट ना। पैराडाइज इज आउट, इदरीसा गे एंड वेलवर्ड, वो जीनी वाइनाल्डम का बनाएगा वो गेम। वाइनाल्डम? बताऊं बट क्यों? वाइनाल्डम वाज पुअर अगेंस्ट नीस। अरे सिंपल रीजन है कि वाइनाल्डम इज अ नेचुरल काउंटर टू फेरे वेलवर्डे। हाँ, दैट इज आल्सो देयर। मेरे हिसाब से वैल्वर्डे एक मैन मार्कर का रोल प्ले करेगा, एंड जो उनकी फ्रंट थ्री है उसमें से क्योंकि एक या उनको दो प्लेयर्स को तो एम्बापे कंटेन कर बचाना ही है ना, लेगा वो। दे हैव हाँ, टू सेव एम्बापे, दे हैव टू they have सेव to also एम्बापे। support एम्बापे Mbappe. They also have to support Mbappe as much as they can, because clearly मालूम है कि since he's not at his 100%, वो ट्रैक बैक तो वैसे करता ही बहुत कम है, एंड और कम करेगा और प्रेस भी कम ही करेगा। तो आई गेस गाइज यही थी वीडियो आज की। 5 to 6 रीजंस वी हैव लिस्टेड आउट, और कीज मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट आएगी हमारी अगेंस्ट द पीएसजी गेम। एंड लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा मैड्रिड फैंस को, कि प्लीज डू ट्रस्ट योर क्लब, प्लीज डू ट्रस्ट दिस बैच। मैं 6-7 साल से इस क्लब को देख रहा हूँ, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमबैक्स इन द सांतियागो बर्नाब्यू। तो आई हैव फेथ इन योर क्लब, एंड हाला मैड्रिड विल विन दिस वन। we'll see you in the quarters. Next video जिसमें तुम मेरे को देखोगे हमारा quarters का confirm हो चुका होगा। So that is the video for today, guys. Stay tuned and share there for top quality content.